देखिए कितनी यमी और कितनी मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप मेरी रेसिपी से बनाएं और वीडियो शुरू करने से पहले जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्यार से थम्स अप दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलें आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त और मेरी रेसिपी से। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि मैंने ये देखें एक जवा ये मैंने पूरा लहसुन का लिया है, एक बड़ी अदरक मैंने अदरक की ली है और ये मैंने 7 से 8 ये पतली वाली हरी मिर्च ली है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव में। उसके बाद ये मसाले मैं दिखा देती हूँ। इसमें है साबित धनिया, सौंफ और काली मिर्ची। ये तीनों को मैंने एक एक चमचा लिया है और कूट लिया है। अब ये बड़ी वाली गोल हरी मिर्ची है, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। ये एक गाजर है, इसका सीज़न है, ये भी मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। एक प्याज है, इसको भी मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिए हैं। और ये 1 किलो मटर है। ये देखिए 1 किलो मटर इस तरह से वॉश हुए हुए रखे हैं। और आधी प्याली दही है। दही आधी प्याली से थोड़ा सा कम है, बस टेस्ट के लिए हमें लेना है। और ये सारा है गरम मसाला, आप देख सकते हैं। ये लीव्स हैं, तेज़पात जिसे कहते हैं। और ये दालचीनी, ये बड़ी वाली इलायची, ये लौंगे, ये काली मिर्ची, ये पूरा मिक्स गरम मसाला है। बस यही घर के इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें सबसे पहले ये मैं आधी प्याली के करीब में इसमें ऑयल डालूंगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है इसलिए ये मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो आप जितना आप खाना पसंद करते हैं, जितना आपको पता है कि 1 किलो चावल में कितना जाता है, आप अपने हाथ पे जायका डालें। 1 किलो चावल का बना रही हूँ इसलिए मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें हमने डाल दिया है ये प्याज। इसको हम ब्राउन होने के लिए रखते हैं। जब तक कि हमारी प्याज ब्राउन होती है तो ये जो हमारे मसाले हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये होंगे ग्राइंडर दही के साथ। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मैंने मिक्सचर में इस तरह से ये सारे डाल दिए हैं। इसके बाद मैं डाल दूंगी ये दही। अब इसके बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड अच्छे से। ये देखिए प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है, जलाना नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट पे करना है। उसके बाद ये सारा गरम मसाला ऐड कर देना है हमने, ताकि इसकी खुशबू भी ऑयल में अच्छे से आ जाए। ये देखिए, और ज़ीरा जो है वो ब्राउन हो जाए। अब हमें ये जो मटर है, ये सारे मटर डाल देने हैं इस तरह से। ये सारे मटर डाल दिए। इसके बाद हमें वो सारे मसाले हमने पीसे थे, ये वाले ये डाल देने हैं। और अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनना है। ये देखिए ये मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। 1 प्याली हो गया भरकर। ये इस तरह से डाला हमने। और इसको, क्योंकि इसमें अदरक है, इसमें लहसुन है, इसमें हरी मिर्ची है, तो इसको इस तरह से अच्छे से हमें इन मसालों में भूनना है। देखिए कुछ ये रह जाए तो इस तरह से करके आप तोड़ लिया कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से ये भुना है 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए ये ऑयल आ गया है और ये सारा जो पानी है वो खुश्क हो गया है। इससे होता ये है कि ये जो अदरक लहसुन है वो अच्छे से भून जाता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हमें इस पॉइंट पे करना क्या है, हस्बे जायका नमक, जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं आप उतना डालें। मैं 2 चमचे डालूंगी, क्योंकि 3 गिलास चावल में 2 चमचे जो होते हैं बिल्कुल इनफ होते हैं। ये देखें, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप चाह दोबारा से डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं होना चाहिए मगर मुनासिब होना चाहिए बस। हाँ, ये देखिए मैंने मटर में थोड़ी सी 4-5 बोटियाँ डाल दी हैं। इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। मुझे अचानक से याद आया कि मैं बोटियाँ डाल देती हूँ, तो ये मैंने देखिए आपके सामने ये बोटियाँ डाल दी हैं इस तरह से। अगर आपके पास नहीं है तो आप बस मटर चावल ही बनाएं, मटर ही डालिए और चिकन को स्किप कर दीजिए। और इसको थोड़ा सा भूनिए ताकि इसकी चिकन की थोड़ी सी स्मेल ख़त्म हो जाए।
देखिए मैंने 1 किलो चावल लिए थे, तो परफेक्ट खिले खिले पुलाव बनाने के लिए आपने करना क्या है कि जिस गिलास से आप नाप कर चावल लेते हैं, आप उसी गिलास से आप नाप कर पानी लीजिएगा। 3 गिलास चावल होते हैं 1 किलो में, तो मेरे 3 गिलास थे, तो मैं 1 गिलास कम कर दूंगी। अगर हम 6 डालेंगे तो वो बहुत हो जाते हैं और चावल गीले हो जाते हैं, तो मैं डालूंगी 5 गिलास। तो ये देखिए, ये नाप से मैं बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो बिल्कुल। ये देखें इस तरह से ये 1 गिलास ये रहा, और 3 गिलास मैंने जिसमें मैंने ग्राइंडर किया था अदरक लहसुन वगैरह, इसमें मैंने डाल दी हैं जग में। तो ये 4 गिलास हो गए, 1 गिलास हम अभी और डालते हैं, तो 5 गिलास होते हैं 3 गिलास के लिए। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजी है। चलो इस तरह से ये 1 गिलास गया। फिर बता देती हूँ, ये डबल होने चाहिए, यानी 6 गिलास पर हमारा ये पुलाव है, तो हम डालेंगे 5 गिलास ताकि खिले खिले बने। तो ये हो गए इस वक्त 4 गिलास मेरे। अब 1 गिलास मैं और डालूंगी ताकि चावल बहुत अच्छे से बने, खिले खिले बने पुलाव हमारा। चलें, 1 गिलास इसमें मैंने ये और डाल दिया है, तो ये मैंने इस तरह से डाल दिया। अब इसको हम देखते हैं मटर हमारे कितने गले हैं। अगर मटर हमारे टाइम लेंगे गलने में, अभी देखें गले हुए नहीं हैं, तो इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं जब तक मटर गल जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त से ये। अब देखते हैं मटर हमारे कहाँ पहुँचे। ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं मटर। अब इसमें हम डालेंगे गाजर और हरी मिर्ची। ये गाजर डाल दी 1 प्याली, मतलब 1 थी ये 1 गाजर, और ये 3 हैं, इस तरह से ये डाल दी है। ये देखें कितना कलरफुल, कितना मज़ेदार ये पुलाव है। आप बनाएंगे मेरी रेसिपी से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं ऐसी ही आपके लिए आसान सी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो जल्दी से जाइए, पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्यारा सा थम्स अप दीजिए, बहुत प्यार के साथ, और अच्छे कमेंट्स कीजिए। और आपको क्या पकाना है, क्या बनवाना है, वो सब आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी ये विश जो है वो मैं पूरी करूं और आपको बताऊं आप जो रेसिपी आप चाहते हैं। मेरे पास एक है सब्सक्राइबर, उन्होंने डो की रेसिपी की मुझसे फरमाइश की है कि मैं उन्हें बताऊं, सिखाना बताऊं, तो इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर ये रेसिपी में डालूंगी। देखें इस तरह से ये 1 किलो चावल है, ये मैंने सारे डाल दिए हैं। ये देखें बिल्कुल ये भीगे हुए चावल थे, आधा घंटा, इसलिए मैंने आपको 1 गिलास कम बताया। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं कवर मीडियम आंच पे। ये देखिए अच्छे से चावल हो चुके हैं। ये देखिए अब इसमें रह गई ये कनी, मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। ये देखिए जब ये एक कनी इस तरह से रह जाए तो आप इसको दम दे दीजिए। इसको कवर कर कर थोड़ा आंच तेज़ कर देना है ताकि भाप बन सके, ऊपर अच्छे से भाप बन जाए। जब भाप बन जाए तो बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिएगा, जैसे कि हम दम देते हैं 5 मिनट के लिए। अब ये देखें इस तरह से मैंने रखा है, थोड़ी ये भाप बनेगी तेज़ आंच पर। ये देखिए अब मैंने ये बिल्कुल धीमी आंच कर दी है दम वाली। अब बस 5 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चले 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितने टेस्टी, कितने खिले खिले, ये देखिए ये बना है हमारा पुलाव एकदम लजीज सा। देखिए अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितना लजीज। आप चावल चेक करें कितने खिले खिले, देखें कितने खिले खिले ये बने हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मेरा फॉलो किया कीजिए, जैसे मैं बताती हूँ रेसिपी, तो बिल्कुल ऐसे ही निखरे निखरे बनेंगे। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपको सारा इस तरह से डाल के दिखाती हूँ ये कि कितने लजीज हैं, कितने मज़ेदार है कि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। इतना लजीज बने हैं ये देखिए कितना लजीज, कितना मज़ेदार है ये खिले खिले चावल के साथ। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद ये मैंने बनाई है चटनी है लहसुन की और कुटी हुई मिर्च की, और ये रायता है। ये देखिए इसके साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए मैं अभी खाकर दिखाती हूँ।
इस तरह से डाला और ये इस तरह से डाला और ये खाया। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी। इसको आप मेरी रेसिपी से बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। चलें अब मुझे दीजिए इजाज़त एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मैं मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।